नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इंडाइजेशन हमें बैड फूड हैबिट्स, ऑयली एंड स्पाइसी फूड, स्ट्रेस या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये सभी चीज़ें हमारी डाइजेस्टिव पावर या पाचन शक्ति को कम करती हैं। डाइट में सुधार तो ज़रूरी है ही, बट साथ में योगा का भी बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे योग आसन के बारे में जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करते ही हैं, साथ ही डाइजेस्टिव पावर को भी इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले है पवन मुक्त आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। फिर दोनों हाथों से घुटनों को ऊपर से पकड़ें और सांस लेते हुए नीज को चेस्ट से टच करें। 10 से 20 सेकंड तक सांस को रोककर रखें। फिर नीज को दोनों हाथों से छोड़कर दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगर आपको बार बार गैस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पवन मुक्त आसन करना चाहिए। रेगुलरली करने से ये मणिपुरा चक्र को भी स्टिमुलेट करता है, जिसे अग्नि और सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन से एसोसिएट किया जाता है। इससे कॉन्स्टिपेशन और IBS की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है। सेकंड है पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए दोनों पैरों को सीधा करके ज़मीन पर बैठ जाएं। अब सांस लेते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथों को पैरों के तलवे से और नोज़ को नी से टच करें। कुछ देर इस आसन में बने रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। ध्यान रखें, जिन लोगों को स्लिप डिस्क, सायाटिका, स्पाइन या कमर की कोई भी बीमारी है वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि इससे बैक पर प्रेशर बनता है। और जितना हो पाए उतना ही स्ट्रेच करें। इस आसन से हमारे ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन कंप्रेस होते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है, साथ ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है। अब लास्ट में आता है मल आसन। इसे करने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर नमस्ते की पोजीशन लें। फिर दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर और धीरे धीरे घुटने मोड़कर नीचे की ओर बैठें। कुछ देर इस आसन में बने रहें। जिन्हें नी में बहुत ज़्यादा पेन हो या कोई इंजरी हो वो इस आसन को अवॉइड करें या जितना हो पाए उतना ही करें। इससे लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। बाउल रेगुलेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बेस्ट है। ध्यान रखिए कि किसी भी आसन को गलत विधि से करने से खुद को असुविधा हो सकती है, तो किसी योगा एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें और योगा और आयुर्वेद के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।